हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद में आप सबों को सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। आज की सुबह के लिए, आज की अच्छी रोशनी के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और आज मैंने सोचा कि उर्दू में आपसे बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे शायद इंग्लिश को नहीं समझ पाते। आज की इनकरेजमेंट आपके सामने खुदा के मुक़द्दस कलाम में से बयान करूँगा। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं इब्रानियों 11वें बाब की 6ठी आयत के अंदर कि बग़ैर ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। अजीज़ों, बग़ैर ईमान के खुदावंद को पसंद नहीं आया जा सकता। और ईमान क्या है, यहाँ जो ख़ास कर बात की गई है वो ये है, ईमान इस चीज़ पर रखना है कि खुदा वजूद रखता है। खुदा वजूद जब रखता है, जो हमारा खुदा है, जो ज़िंदा खुदा है, हमारा ईमान है कि वो ज़िंदा है, हमारा ईमान है कि वो देखता है, हमारा ईमान है कि वो सुनता है। और इस ईमान के साथ जब हम अपनी ज़िंदगी में चलते हैं कि वो मौजूद है, वो आपके घर में मौजूद है, वो आपके दफ्तर में जहाँ पर आप अब हैं, खुदा उस जगह पर जब मौजूद है तो वो आपको देख रहा है, आपकी तमाम बातों से खूब वाकिफ़ है। आप जिस भी हालात में से, क्राइसिस में से, मुश्किल में से, परेशानी में से गुज़र रहे हैं, खुदा हर एक चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है। और जब वो वाकिफ़ है तो वो आपको ज़रूर अजर देगा। और कई दफ़ा हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाते हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी खुदा हमें देख रहा है, खुदा वहाँ मौजूद है, खुदा वहाँ पर हमारी ज़िंदगी से एक एक पल उसकी निगाह में है। तो इसलिए हमें बेदिल नहीं होना, इस ईमान के साथ कि खुदा मौजूद है, वो देख रहा है, वो ज़रूर अजर देगा, ज़रूर बदला देगा। उसके हाथ में रहते हुए हम वफ़ादारी के साथ, खुदा के खौफ में रहते हुए अपने कामों को, अपनी खिदमत को, अपने घराने को, जो कुछ हमारे ज़िम्मे है, हम उसको अंजाम देना शुरू करें। और जब वो देख रहा है, वो मौजूद है, तो वो अपने तालबों को बदला देता है। हम उसके तालब हैं, हम उसके साथ चलते हैं, हम उसके साथ वफ़ादारी से चलते हैं, उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं, तो ज़रूर उसकी तरफ से अजर यकीनी है। इस बात पर ईमान रखें कि आप खुदा की नज़र से छुपे हुए नहीं हैं, आप खुदा की निगाह में हैं, खुदा आपको देख रहा है, वो देखने वाला खुदा है, वो एक एक चीज़ से आपकी वाकिफ़ है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। और इस ईमान के साथ कि आज का कलाम आपको बरकत देगा, आज का कलाम आपको ताज़गी देगा, आज का कलाम आपको उठाएगा, क्योंकि आप तन्हा नहीं हैं, खुदावंद आपके साथ है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में तेरी पाक हज़ूरी में आता हूँ, तो इनको बरकत दे, इनको क़ुव्वत और ज़ोर दे, मशा दे। जितनी भी इनके सामने प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, टेंशन है, यीशु तेरे नाम में जाती रहें और तेरे लोग फतह से बढ़कर गलबा पाएँ। मैं तेरे लोगों पर तेरे हाथ को मांगता हूँ और ईमान रखता हूँ कि तू इन्हें देखता है। इनकी बुरी सिचुएशन से, इनकी परेशानियों से, इनकी मुश्किलों से इन्हें बाहर ले आ, और ताकि ये तेरा बड़ा जलाल देखें। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपकी सारी हेल्प के लिए, आप देखते हैं, लाइक करते हैं, और सारे सब्सक्रिप्शंस के लिए जो सब्सक्राइब करते हैं, और आप ज़रूर इसको आगे भी शेयर किया करें ताकि और भी लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे। इस जून तक हमारा प्लान है कि हम अपनी चर्च बिल्डिंग को, जो हमें तामीर का काम करना है, वो हम कर गुज़रें। आप सब इसको ख़ास कर अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब अपने तामुन को ज़रूर हमारे साथ करें ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के इस काम को अंजाम दे सकें। और बहुत सारा पैसा हमें दरकार है ताकि हम इस काम को, जो कि इबादत गाह का है, चर्च बिल्डिंग का है, उसको अंजाम तक पहुंचा सकें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।